A logo is not just a symbol. It's the identity of a brand. Simple, memorable, powerful. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। मैं हूं अलाउद्दीन काकड़ आज नए एपिसोड के साथ। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लोगो डिजाइनिंग, बिल्कुल बेसिक से ए टू जेड। लोगो क्या होती है, हम किस तरह बेसिक से बनाएंगे, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, आजकल इसकी ट्रेंड क्या है हमारी मार्केटिंग में। तो मैं चैट जीपीटी से ही इसकी डिफिनेशन पूछता हूँ, चैट जीपीटी हमें क्या कहेगी। उसके बाद एडोबी इलिस्ट्रेटर में जब आप एडोबी इलिस्ट्रेटर को ओपन करोगे, उसके बाद आर्ट बोर्ड हर चीज़ सेलेक्ट करने की जो जितने भी मेथड में हो, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब से लेक्चर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो, इंस्टाग्राम पर देख रहे हो या दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट्स हैं उसको फॉलो, लाइक एंड शेयर करें। तो चैट जीपीटी से मैं पूछता हूँ कि लोगो क्या होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, आजकल इसकी डिमांड क्या है मार्केटिंग में। तो लोगो क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस, क्योंकि जब आप किसी चीज़ की डेफिनेशन समझोगे, किसी चीज़ की अहमियत समझोगे, किसी चीज़ की डिमांड समझोगे तो आप उसको बआसानी उसमें आप खुद ब खुद इंटरेस्टेड हो जाओगे। तो जब आप लोगों में इंटरेस्ट शो करोगे कि मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, मैं करूँगा चाहे जो भी हो जाए, तो फिर आप कर सकते हो। और मैं एक बात आपको समझाऊँ कि लोगो बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है। प्रोफेशनल लोगो सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर अंदर आप बना सकते हो। प्रोफेशनल लोगो जो बिल्कुल यूएसए क्लाइंट्स के लिए है, बिल्कुल परफेक्ट होगी। आजकल एज अ फ्रीलांसर या ग्राफिक डिजाइनर, मतलब अगर फ्रीलांसिंग करते हो तो लोगों की जो प्राइस है वो सबसे ज़्यादा है। ग्राफिक डिजाइनिंग में लोगों की प्राइस सबसे ज़्यादा है बिनिस्बत पोस्टर्स, बैनर्स, बिजनेस कार्ड्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स, इन सब से लोगों की जो प्राइस है वो ज़्यादा है मार्केट में। तो मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ लोगो क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस एंड डिमांड्स इन मार्केट। अब ये सारी डिटेल्स मुझे बताएगा। लोगो है ग्राफिक मार्क होता है जिसमें टेक्स्ट ब्रांड नेम, मतलब लोगो एक टेक्स्ट होती है जिसमें आप अपने ब्रांड के नाम को मेंशन करोगे, अपना नाम मेंशन करोगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है एक आइकन के तौर पर। मतलब मेरा एक बिजनेस है, मैं एक ब्रांड चला रहा हूँ टेक्सटाइल की, तो उसका नाम मैंने मतलब कुछ रखा, मैं आपको बताऊँ मैकडोनल्ड्स मैंने रखा फॉर एग्जांपल। तो उस पर लोगो पर ये नाम शो होगा, और इसके लिए जो हम एक स्पेसिफिक आइकन चूज करेंगे वो भी शो होगा। इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम लोगो कहते हैं। अब इसकी अहमियत क्या है, मैं बोलता हूँ एज अ फ्रीलांसर। अब फ्रीलांसिंग आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल भी नहीं हो, आप सिर्फ लोगो सीखो, सिर्फ और सिर्फ लोगो सीखो। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, फेसबुक डिफरेंट पेजेस है हमारे साथ, तो वहाँ पर आप बिल्कुल जा करके क्लाइंट्स क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, फाइंड आउट क्लाइंट आप कर सकते हो आसानी। डिफरेंट पोस्ट्स। अब तकरीबन नेक्स्ट वीक एक क्लाइंट था यूएसए का, 21,000 का एक लोगो बना रहा था, $80, $80 का एक लोगो आप 30 मिनट्स में बना सकते हो। तो 30 मिनट्स में आप 21,000 बआसानी कमा सकते हो अगर आपने लोगो सीखी। और लोगो सीखना इतना मुश्किल काम नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अब मार्केट डिमांड फ्रीलांसर के लिए लोगो डिजाइन की डिमांड आई है, क्योंकि स्टार्ट्स आपको ब्रांड आइडेंटिटी चाहिए, स्मॉल बिजनेस को लोगो चाहिए, यूट्यूब चैनल्स, गेमर्स, इन्फ्लुएंसर्स, ई कॉमर्स स्टोर्स, एप्स और वेबसाइट्स, फाइवर पर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वो भी
इसके लिए देखो, बिगनर के लिए आप इतना कर सकते हो। बिगनर के लिए, अगर बिल्कुल बिगनर है, आज आप अभी लेक्चर सुन रहे हो और अपने लोगों से की, तो कल कल से ही आप $5 to $30 आसानी कमा सकते हो लोगों से। तो अगर आप इंटरमीडिएट हो गए, 50 to $200, 200 $200। अगर आप बिल्कुल प्रोफेशनल एक एक्सपर्ट लोगो डिजाइनर हो, तो आप 300 से 1,000 प्लस। तो 1,000 डॉलर को आप पाकिस्तानी रुपीज या इंडियन रुपीज से मल्टीप्लाई करो, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और इसके लिए हम कौन से टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं? एडोबी इलिस्ट्रेटर पर हम लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, कोरल ड्रा पर कर सकते हैं, फोटोशॉप पर कर सकते हैं, कैनवा पर कर सकते हैं, फिग्मा पर कर सकते हैं। बट इलिस्ट्रेटर सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल टूल माना जाता है। अब सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल टूल एडोबी इलिस्ट्रेटर ही है, जिस पर आज ही मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि लोगो किस तरह बनाई जाती है। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। यहाँ पर मैं इस तरह लोगो में बनाऊंगा, इस तरह लोगो सेम टू सेम, इस तरह लोगो में आप लोगों को बनाऊंगा। न्यू फाइल पर आ जाता हूँ, मैं इसको नाम देता हूँ लोगो डिजाइनर। यहाँ पर मैं इसको क्रिएट करता हूँ। अब हमारे साथ आर्ट बोर्ड आ गई। हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? यहाँ पर बिल्कुल मैं सेम टू सेम इस तरह लोगो बनाऊंगा, सेम टू सेम। अब सबसे पहले, अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, बिल्कुल बिगनर हो, तो आपके लिए बेनिफिट्स यही होगी कि आप एक स्केच बनाओ। मतलब आप स्केच किस तरह बनाते हैं वो भी मैं बताऊंगा। स्केच से ये फायदा होगा कि आपको एक चीज, मतलब उसकी वो मिल जाती है कि मतलब मैंने अगर लोगो बनानी है इस तरह लोगो, तो इसके अगर मैं स्केच बनाऊं पेंसिल से या कॉपी पर, तो रजिस्टर पर मुझे अंदाजा हो जाती है कि अब मैंने मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अगर मैं प्रोफेशनल हूँ या इंटरमीडिएट हूँ, तो फिर मैं खुद बहसानी अपने माइंड में उसको अपने माइंड में उसकी स्केच बना करके यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर सकता हूँ। तो अगर आप बिल्कुल बिगनर है, तो आप स्केच किस तरह बना सकते हो? मैं यहाँ पर चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि मैं बिगनर लोगो डिजाइनर हूँ, तो मुझे इसकी स्केच बनानी है गूगल जेमिनी से। फिर उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने एक लोगो बनानी है। चलो मैं चैट जीपीटी से ही पूछता हूँ। यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको समझा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। आपने क्लास को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं करनी। स्टेप बाय स्टेप इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर बिगनर है, जिनको बिल्कुल लोगो ग्राफिक डिजाइनिंग की भी कोई वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई भी। तो इस वजह से मैं स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर मैं चीट जीपीटी से पूछता हूँ कि मैं एक बिगनर लोगो डिजाइनर हूँ, तो मुझे स्केच बनानी है लोगो की। जिमिनाई से, तो प्लीज प्रॉम्प्ट दो, ताकि मैं स्केच को देखते हुए लोगो बनाऊं। अब ये मुझे प्रॉम्प्ट देगा, मैं जेमिनी से इसकी स्केच बनाऊंगा। स्केच बना करके एडोबी इलिस्ट्रेटर पर मैं इसको ड्रैग करूंगा, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं एक लोगो बनाऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर मैं इसको सिंपल, एक बार सिंपल लोगो बनाएंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि लोगो होती क्या है। लोगो की इंपॉर्टेंस हर चीज़ मैंने आपको समझा दी।
अब मैं इसको पेस्ट करूंगा, यहाँ पर इसको कहूंगा जनरेट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको एआई टूल्स के बारे में बताऊंगा, जहाँ से हम इमेज जनरेट करवा सकेंगे, वीडियो जनरेट करवा सकेंगे, स्क्रिप्ट जनरेट करवा सकेंगे। इसी तरह प्री ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट वो है वेबसाइट्स है, जहाँ से हम बिल्कुल प्री सोशल मीडिया पोस्ट, शेप्स, आइकन्स, फॉन्ट्स और चीज़ ले सकते हैं। तो खुद भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। तो इसीलिए जुड़े रहे हमारे चैनल से, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। और हमारे जो कोर्सेज है लाइव, जूम ऐप पर जो लाइव कोर्सेज हम देते हैं उसकी एडमिशन भी ओपन है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, एडमिशन लेना चाहते हो किसी भी कोर्स में, हमारे पास कोर्सेज है ग्राफिक डिजाइनिंग का, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग एंड एनिमेशन, spoken English, content writing, Amazon 3-in-1 course, 3D animation, Canvas certified course, YouTube automation, इसी तरह फाइवर फ्रीलांसिंग, कैनवा फ्रीलांसिंग, ये सारे कोर्सेज हम करवाते हैं। बिल्कुल जूम ऐप पर लाइव कोर्सेज होती है, उसकी रिकॉर्डिंग्स भी देते हैं, मेंटोर सपोर्ट होती है और गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेट देते हैं। उसके साथ साथ एट द हिंट हम जॉब भी प्रोवाइड करते हैं या अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती है। अगर कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है तो हमारे यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में अ, हमने अपनी ऑफिशियल कम्युनिटी की, व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक भी शेयर की है। उसके साथ साथ हमारे मैनेजर या एडमिशन कंट्रोलर की व्हाट्सएप नंबर भी शेयर की गई है। और इसी तरह दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी डिस्क्रिप्शन या बायो में सारी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन शेयर की गई है। तो यहाँ पर इसने एक लोगो मुझे दी है, मैं इसको डाउनलोड करूंगा। इतने प्रोफेशनल लोगो मुझे नहीं लग रहे, खैर बेसिक है, इस वजह से यहाँ पर मैं, यहाँ पर डाउनलोड में हाँ करके मैं इसको एडोबी इलस्ट्रेटर फॉर, एडोबी इलस्ट्रेटर पर मैं इसको ड्रैग करूंगा, कंट्रोल राइट क्लिक करके इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पर आकर के मैं इसको पेस्ट करूंगा। अब ना कोई बात नहीं, मैं इसको बनाऊंगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या होगी, मैं इसको एम्बेड करूंगा। नेक्स्ट स्टेप आपको एक बार बेसिक से समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम ये वाला लोगो भी बनाएंगे। किस तरह इसको किस तरह बनाते हैं। अगर बिगनर हो तो स्केच बनाना बहुत फायदेमंद होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि फिर आप आसानी से कमा सकते हो। तो यहाँ पर अब मैं इसको, इस इमेज को थोड़ा छोटा करूंगा, शिफ्ट प्रेस करके इसको रिसाइज करूंगा, बिल्कुल सेंटर में लाऊंगा। अब इसको कंट्रोल 2 से मैं लॉक करूंगा। लॉक करने के बाद इसको जूम इन करूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या होगी, यहाँ पर कुछ लाइंस में लूंगा, लाइंस, लाइन टूल्स के जरिए मैं लाइंस लूंगा। उसके बाद उसको कॉपी करके दूसरे पेज पर पेस्ट करूंगा और उसको कुछ डिजाइन कलर्स दूंगा तो हमारे लोगो बन जाएगी। यहाँ पर मैं लाइंस टूल को सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट प्रेस करके इसको मैं खींचूंगा। अब शिफ्ट क्यों प्रेस करते हैं, पहले भी मैंने बताया बताया है कि फिर ए रेगुलर या इक्वल रिसाइज होगा। मतलब यहाँ पर इस लाइन की जितनी भी हाइट होगी या जितने भी इसकी स्ट्रेटनेस होगी, उसकी इस लाइन की भी इतनी ही होगी। तो इस वजह से हम वो प्रेस करवाते हैं। यहाँ पर मैं सेलेक्ट टूल के जरिए इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा, इसकी स्ट्रोक बढ़ाऊंगा और यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या होगी, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूंगा। अब इसको मद्देनजर रखते हुए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि बेसिक है। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन या कंफ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ सकता है।
तो इस लाइन को भी मैंने फिक्स कर दी यहाँ पर। अब नेक्स्ट टिप क्या होगी, यहाँ पर हम एक लाइन लेंगे। मैं इसको इस कॉपी बना करके इसको रोटेट करूंगा, रोटेट करूंगा यहाँ पर। वेट वेट वेट, यहाँ पर मैं एक रूलर शो रोलर करूंगा, रूलर यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा ताकि ये दोनों लाइन बिल्कुल इक्वल आ जाए। आ, यहाँ पर इस लाइन पर आकर के मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ मुझे एक ऑप्शन मिल रही है शो रूलर्स। इस पर प्रेस करके यहाँ पर अब मैं एक लाइन सेलेक्ट करूंगा, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर। अब ए लाइन आ गया। अब दोनों को मैं इक्वल करूंगा, इस लाइन को भी और उस लाइन को भी, दोनों बिल्कुल इक्वल हो गए। दोनों लाइन बिल्कुल इक्वल हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, यहाँ पर मैं एक लाइन इसको बड़ा करके यहाँ पर, यहाँ पर। अब इन तो बन गई, अब सिर्फ बारी रह गई एक की। यहाँ पर मैं इसकी इस लाइन की ही कॉपी बनाऊंगा, यहाँ पर लाऊंगा, इसको रोटेट करूंगा, रोटेट कर दी। अब इस स्केच को मद्देनजर रखते हुए मैं एक लोगो बना रहा हूँ, बिल्कुल बिगनर हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बिल्कुल बिगनर हूँ, तो बिगनर के लिए स्केच बनाना मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा पॉइंट्स है 90। तो अगर आप अब इसके एक और कॉपी में बनाऊंगा, यहाँ पर मैं उसको सेट करूंगा, यहाँ पर। यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दी, लगा दी। इसको थोड़ी छोटी करूंगा यहाँ पर। अब यहाँ तक तो बन गई। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। सिर्फ आप लोग को सरसरी समझा रहा हूँ क्योंकि दूसरा इस लोगों में इंशाल्लाह आप लोगों को इसे समझ आ जाएगी। इसमें सिर्फ बिगनर, अगर आप बिगनर हो तो मतलब अपने काम किस तरह करने होंगे। इसको मैं रोटेट करूंगा, यहाँ पर ला करके इसको मैं क्या करूंगा, इसको पेस्ट कर दी मैंने। अब ये बिल्कुल रेडी हो गई। अब मैं इन सब को सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल ए से, यहाँ पर मैं रोलर को खत्म करके इन सब को सिलेक्ट करूंगा, फिर इमेज को रिमूव करूंगा, फिर इसको डिजाइन करके लोगो हमारी तैयार हो जाएगी। मैं रोलर पर क्लिक करूंगा, इसको सिलेक्ट करके बैक स्पेस से इसको रिमूव करूंगा। यहाँ पर मैं कंट्रोल ए से सबको सिलेक्ट करूंगा, कॉपी करके या यहाँ से मैं अब यहाँ पर आ गई। अब इस इमेज को मैं दोबारा अनलॉक करूंगा, अनलॉक कर दी, इसको बैक स्पेस से रिमूव कर दी। अब इन सबको सेलेक्ट करके सेंटर में लाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर
अब हमने थोड़ी डिजाइनिंग करके हमारी लोगो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। बिल्कुल बेसिक लोगो है सबके लिए। अब मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर इसको तो कंट्रोल डायरेक्ट सोल्यूशन टूल सेलेक्ट करके इसको यहाँ पर ला दे, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर ला दे। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, सबको सेलेक्ट करके इसकी स्ट्रोक बढ़ाऊंगा। 20 कर दूंगा। यहाँ तक तो हमारी काम हो गई। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इस लोगो को थोड़ी सी स्टाइलिश लुक देना चाहता हूँ। तो अब मैं स्टाइलिश लुक किस तरह दूंगा, किस तरह इसको एक प्रोफेशनल लोगो बनाऊंगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके यहाँ पर इन दोनों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा। दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ पर एवरेज पर क्लिक करूंगा, बोथ करूंगा। बोथ हो गई। अब इस एंकर पॉइंट पर दोबारा राइट क्लिक करके मैं ज्वाइन करूंगा। ज्वाइन हो गई, ये तो बन गई। अब नेक्स्ट इन दो एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके मैं एवरेज पर बोथ करूंगा। फिर दोबारा इसी एंकर पॉइंट पर राइट क्लिक करके मैं ज्वाइन पर क्लिक करूंगा। अब ये भी हो गई। अब इन दोनों की बारी है, क्योंकि इसको एज अ प्रोफेशनल लुक, एक स्टाइलिश लुक देनी है। तो इंशाल्लाह इस पर क्लिक करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा, दोनों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा, एवरेज पर जा करके बोथ पर क्लिक करके ओके करूंगा। अब दोबारा फिर इसी एंकर पॉइंट पर राइट क्लिक करके ज्वाइन करूंगा। अब इतना काम हो गई। अब हमारी अब थोड़ी प्रोफेशनल, थोड़ी स्टाइलिश लग रही है। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए इन सब को किस तरह एक साथ लाऊंगा। मैं यहाँ पर रोलर को दोबारा यहाँ पर, अब इन दोनों की बारी है। यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए मैं इसको थोड़ी अच्छी लुक देना चाहता हूँ। यहाँ पर ज्यादा नहीं, अब यहाँ पर मेरे ख्याल से जबरदस्त हो गई। और रोलर को मैं यहाँ पर लाऊं ताकि सब मैनेज हो जाए, सब एक ही लाइन में आ जाए। ताकि सब एक ही लाइन में आ जाए और लोगो प्रोफेशनल लगे बिल्कुल। यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई। अब इसको सिलेक्ट करके इस रोलर, बिल्कुल इस रोलर पर लाऊंगा। इसको सिलेक्ट करके बिल्कुल इस रोलर पर लाऊंगा। इसके बारे इसको सिलेक्ट करके बिल्कुल रोलर पर लाऊंगा। अब ऊपर से सारा काम हमारा क्लियर हो गई। अब नीचे की बारी है। मैं इसी रोलर को नीचे भी लाऊंगा यहाँ पर। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए मैं यहाँ पर इसको मैनेज करूंगा, रोलर यहाँ पर लाऊंगा। अब ये मेरे ख्याल से सही है, बिल्कुल नीचे से भी बिल्कुल सही हो गई। यहाँ पर हमारी बेसिक लोगो तो बन गई। इसको थोड़ी स्टाइलिश कलर दूंगा। बाकी अब ये रेडी हो गई। यहाँ पर मैं
इसको सेलेक्ट करके आर्ट बोर्ड को एडिट करूंगा, इसको छोटा करूंगा ताकि वो बिल्कुल एक लोगो के मुताबिक आ जाए। आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट करके यहाँ पर प्रॉपर्टीज में सिलेक्शन टूल के जरिए यहाँ पर एडिट आर्ट बोर्ड्स की एक ऑप्शन हमें मिल रही है। मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ नीचे से इस आर्ट बोर्ड को छोटा करूंगा, ऊपर से भी ये तो, इस साइड से भी, इस साइड से भी। इतना काम हो गई। अब मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले करके इसको कलर दूंगा। यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल लूंगा, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर एक रेक्टेंगल को मैं रेक्टेंगल मैंने ली, कंट्रोल सेट, यहाँ पर डायरेक्ट फिनिशिंग के जरिए इसको मैनेज करूंगा। यहाँ पर साइडों से भी बिल्कुल इसको फिट करूंगा। यहाँ पर आप अलाइन कर सकते हो, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रही है। तो अलाइनमेंट की फायदा यही होगा कि बिल्कुल वो एक प्रोफेशनल लोगो लगेगी। अब इसको मैं कलर दूंगा ऑरेंज कलर, यहाँ पर इसको मैंने ऑरेंज कलर दे दी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या होगी, मैं इस पर राइट क्लिक करके अरेंज पर जा करके सेंड टू बैक कर दूंगा। सेंड टू बैक मैंने कर दी। अब इस रेक्टेंगल को कंट्रोल 2 से मैं लॉक कर दूंगा। अब हमारी लोगो बिल्कुल रेडी हो गई, बेसिक सी लोगो। अगर बेसिक्स बिल्कुल बिगनर हो ग्राफिक डिजाइनिंग में, बिल्कुल बिगनर हो लोगो डिजाइनर में, तो हमारी लोगो बन गई बेसिक सी लोगो। अब आपने एक प्रोफेशनल लोगो, एक इंटरमीडिएट किस्म के लोगो किस तरह बनानी है वो भी मैं बताऊंगा। ये सिर्फ बेसिक थी, मतलब अब स्केच को हम लोगों ने मद्देनजर देखते हुए ये लोगो हमने बना दी। अब इसको मजीद भी एडिट कर सकते हैं, मजीद भी इसको प्रोफेशनल बना सकते हैं। बट यहाँ पर ज़्यादातर बिगनर स्टूडेंट्स होंगे, तो इसी वजह से मैंने बिगनर से ही स्टेप बाय स्टेप लोगों को समझा दी कि लोगो क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, उसकी डिमांड क्या होती है। आप उससे अर्निंग कैसे कर सकते हो, किन किन प्लेटफॉर्म्स पर कर सकते हो, और एक लोगों की प्राइस क्या होगी, बिगनर की क्या होगी, इंटरमीडिएट की क्या होगी, प्रोफेशनल की क्या होगी। अब प्रोफेशनल बहुत, अगर मतलब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, वो इंग्लिश में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा आप इसी तरह स्केच के जरिए लोगो बनाओगे, तो आपकी माइंड आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो जाएगी। फिर आप खुद अपने माइंड में उसके स्ट्रक्चर बना करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, उसके मुताबिक आप लोगो बना सकते हो। तो लोगो इज द की पार्ट ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, की पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। अब इस तरह लोगो हम किस तरह बनाएंगे, इसमें थोड़ी डिजाइनिंग हर चीज़ थोड़ी प्रोफेशनल लग रही है। यहाँ पर हमने टेक्स्ट भी लिखी हुई है। अगर आप किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी, किसी स्कूल ने आप फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हो, तो उसने आपको बोला कि मुझे एक लोगो चाहिए अपने स्कूल के लिए, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, अपनी एकेडमी के लिए, तो वो आप किस तरह बनाओगे, तो इस लोगो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इस ट्यूटोरियल में। आ, तो यहाँ इस ट्यूटोरियल में हमने बिल्कुल बेसिक लोगों से बना दी कि लोगो क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, हर चीज़ बेसिक सीखी। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम इस तरह लोगो बनाएंगे, एक प्रोफेशनल लोगो। यहाँ पर डिफरेंट किस्म के डिजाइनिंग हम करवाएंगे, उसके लेआउट्स, उसके अलाइनमेंट्स, फ़ॉन्ट्स, कलर्स, इसी तरह फ़ॉन्ट्स डिजाइनिंग, स्टाइलिश फ़ॉन्ट्स किस तरह लगाते हैं, कहाँ से वेबसाइट कहाँ से ढूंढेंगे, फिर वेबसाइट्स कहाँ से मिलेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वो समझाऊंगा। आज की लेक्चर यहाँ तक थी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।